जय हिंद दोस्तों। अभी भी सरकारी बैंक को लेकर लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन। लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि ओरिजिनल जो सरकारी बैंक है, जिसे सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, आरबीआई के गाइडलाइन पे काम करता है, लेकिन वो सरकार के अधीन होता है, वो कौन सा बैंक है। कितने बैंक अभी बचे हुए हैं जो पूर्ण रूप से सरकारी है। तो आज मैं यही आपको बताने जा रहा हूं कि प्योर जो सरकारी बैंक है वो कौन कौन से है। तो अपने देश में अभी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं जो शुद्ध रूप से सरकारी है, प्योर सरकारी है। उस गवर्नमेंट बैंक का लिस्ट अभी आपको बताने जा रहा हूं। बाकी जितने भी बैंक है वो या तो प्राइवेट बैंक है, या स्मॉल बैंक है, या पेमेंट बैंक है, या कोऑपरेटिव बैंक है, वो सारे प्राइवेट बैंक में आते हैं। 2020 में जो मर्जर हुआ था बैंकों का, विलय हुआ था छोटे छोटे सरकारी बैंक का, कई बड़े बैंकों में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। उस टाइम में 18 सरकारी बैंक हुआ करते थे। अभी के टाइम में 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं। इसके अलावा जितने भी बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर के ही बैंक माने जाते हैं। अगर इन 12 सरकारी बैंक के लिस्ट के बारे में बात करूं तो आपको 1 से लेकर 12 तक मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चौथा केनरा बैंक, पांचवा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, छठा इंडियन बैंक, सातवां इंडियन ओवरसीज बैंक, आठवां पंजाब नेशनल बैंक, नौवां पंजाब एंड सिंध बैंक, 10वां भारतीय स्टेट बैंक जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, 11वां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और 12वां जो बैंक है वो यूको बैंक है। यही 12 बैंक पूर्ण रूप से सरकारी है, अभी गवर्नमेंट है। अब इन 12 बैंकों में 6 बैंक को बड़ा बैंक माना गया है सारे सरकारी 12, लेकिन इसमें 6 बैंक है वो जो बड़ा बैंक है, जिसका कैपिटल बहुत अच्छा है, पूंजी बहुत अच्छा है। आने वाले समय में इन 12 बैंकों को भी इन 6 बैंकों में विलय करने की संभावना है। सरकार का प्रयास है कि सरकारी बैंक कम हो लेकिन बड़ा हो। तो इन 6 बैंक के बारे में आपको बता दूं जो बड़ा बैंक माना जाता है भारत का। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा इंडियन बैंक, पांचवा केनरा बैंक, छठा पंजाब नेशनल बैंक। अभी वर्तमान में इन 6 बैंकों को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा ब्रांचेज है, इसे सरकार का बड़ा बैंक माना जाता है। बाकी जो मैंने लिस्ट बताया आपका 12 का, वो 12 के 12 सरकारी बैंक है। इसके अलावा अभी 13वां कोई भी सरकारी बैंक नहीं है। तो आप चाहते हैं कि सरकारी बैंक में ही आपका खाता हो, सरकारी बैंक में खाता खोलना है मुझे, तो इन 12 में से किसी भी बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं। ये सरकारी बैंक है। अच्छे बैंक में खोलना चाहते हैं, बड़े बैंक में खोलना चाहते हैं जिसका कैपिटल अच्छा हो, तो उन 6 का जो मैंने लिस्ट बताया उनमें से किसी में भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। अब इन बैंकों के अलावा अगर सरकारी सेक्टर का आप एक और बैंक देखेंगे तो जो पोस्ट ऑफिस था उसको तो बैंकिंग सिस्टम कर दिया गया, बैंक ही हो गया वो भी एक तरह से। वहां भी सेविंग अकाउंट खुलता है, वहां भी एफडीज होते हैं, वहां भी आरडी होता है, वहां भी लेन देन होता है। तो पोस्ट ऑफिस को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन है। तो पोस्ट ऑफिस भी पूर्ण रूप से सरकारी है। तो ये पोस्ट ऑफिस है, इन बैंकों की लिस्ट में नहीं आता है, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। तो पोस्ट ऑफिस पूरे के पूरे सरकार के ही अधीन है, इसीलिए वो भी पूर्ण रूप से सरकारी है। इसके अलावा जो भी है या तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है या फिर अर्ध सरकारी है। सरकार का उसमें हिस्सेदारी हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से सरकारी नहीं। पूर्ण रूप से पोस्ट ऑफिस सरकारी है, और जो 12 का लिस्ट मैंने बताया वो पूर्ण रूप से सरकारी है। बाकी सरकारी बैंकों का हमने बात कर लिया है, तो प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक का बात कर लेता हूं जो पूर्ण रूप से मजबूत है, स्ट्रांग है, जिसमें अकाउंट रखने से आपको डरना नहीं चाहिए। जैसे आपको बता रहा हूं, पहले नंबर पर आता है एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पर आता है एक्सिस बैंक, चौथे नंबर पर आता है कोटक महिंद्रा बैंक, 5वें नंबर पर आता है इंडसइंड बैंक। ये 5 बैंक ऐसे हैं जो टॉप 5 बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, जिस पर सरकारी बैंक की तरह ही भरोसा किया जा सकता है। आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक को लेकर, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर या फिर कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर बहुत सारे घोटाले पकड़े गए, बहुत सारे इसके बारे में अफवाह भी उड़े मार्केट में, लेकिन इन बैंकों को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके पास कैपिटल इतना है, पूंजी इतना है, इतनी विशाल इनके पास फंड है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर इनका बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है तो बहुत जल्दी ये रिकवरी भी कर लेते हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि सरकारी बैंकों की तरह इन बैंकों पर सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है और देश के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है अभी के डेट में इन 5 बैंकों का, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो मैंने आपको बताया। बाकी आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है बैंकिंग से संबंधित, तब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय समय पर मैं आपको अपडेट भी देता रहता हूं, जो आप सवाल करते हैं उस टॉपिक को ही वीडियो बनाता रहता हूं। जैसे ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, उसी टॉपिक को मैं ये वीडियो बनाया। बाकी सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।